हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद विकास सर में। दोस्तों, आज अपन 23 नवंबर के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वेयर विल द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपका आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र आपको पता होगा, महाभारत में आपने नाम सुना होगा। तो कुरुक्षेत्र वही जगह थी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, आप जो कि नर रूप में अवतार थे, नारायण भगवान श्री कृष्ण थे, इन्होंने यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत की जाएगी। ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के नाम पर ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। रिसेंटली आफ्टर विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ ए स्टैंड बीन नेम्ड एट ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। तो ईडन गार्डन जो है वो कलकत्ता में स्थित है। ये एक खेल का स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। तो यहीं पर दोस्तों, भारत की एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जो बंगाल से बिलोंग करती हैं, झूलन गोस्वामी के नाम पर जो है वो आपका एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो टीम के लिए सभी प्रारूप और टेस्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 2020 को खेलते हुए झूलन गोस्वामी एक हरफलमौला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2022 में संन्यास ले लिया था। तो क्रिकेट बंगाल के लिए आपकी खेलती हैं झूलन गोस्वामी। महिला क्रिकेटरों में दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट 196 विकेट लेने वाली वनडे गेंदबाज हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम में खेला करती थी। इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम जो कि ईडन गार्डन कलकत्ता में स्थित है, इसमें स्टैंड का नाम रखा जा रहा है। स्टेडियम में क्या होता है दोस्तों कि स्टैंड होते हैं अलग अलग, जहां दर्शक बैठ के, जैसे सामने आपको ये दिख रहा है कि ये एक स्टैंड है। तो इस स्टैंड में अलग अलग, जैसे कि कई भागों में इसको बांट दिया जाता है, या फिर एक पूरे स्टैंड का नाम किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम पर रख दिया जाता है। तो वो ही आपका झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। अब अपन ईडन गार्डन के बारे में जानें कि यह भारत का एक खेल मैदान है जो कोलकाता में स्थित है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। स्टेडियम की स्थापना 1864 में हुई थी। स्टेडियम का नाम ईडन गार्डन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि कलकत्ता का सबसे पुराने पार्कों में से एक है। जो स्टेडियम से सटे 1841 में आपका ये बनाया गया था। इसका नाम भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की ईडन बहनों के नाम पर आपका रखा गया है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि जो कलकत्ता है ये भारत की पहले राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो थी 1773 में कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था, और 1911 तक जो है वो आपकी कलकत्ता भारत की राजधानी रही है। 1911 में कलकत्ता से राजधानी को हम लोग वापस दिल्ली लाए, और तब से लेकर दिल्ली भारत की राजधानी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मेघनाथन का निधन हो गया है, भाई कौन थे। तो मेघनाथन एक आपके मलयालम अभिनेता थे, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता। हु रिसेंटली वन द वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2024 टाइटल। तो एल श्रुति ने आपका यह अवार्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में झिरी मेले का आयोजन किया गया। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज झिरी फेयर ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जम्मू में आपका ये आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। 10 दिन का झिरी मेला जम्मू में शुरू हुआ, जो 16वीं सदी के डोगरा नायक बाबा जित्तो के बलिदान का जश्न के रूप में आपका मनाया जाता है। बाबा जित्तो एक ब्राह्मण किसान थे। इन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे थे। एकता और साहस के मूल्यों को इन्होंने बढ़ावा दिया था, ये आपको याद रखना है। हाल ही में कौन एक कैलेंडर ईयर में T20 में 3 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो संजू सैमसन जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने आपका
एक कैलेंडर ईयर में 3 शतक आपके लगाए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है FISU विश्वविद्यालय चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत ने 24 पदक जीते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इन विच सिटी was the FSIU University Championship Shooting 24 organized in which India won 24 medals। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। शूटिंग की आपकी चैंपियनशिप है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 24 का आयोजन नई दिल्ली के मानव रचना यूनिवर्सिटी में किया गया। इस प्रतियोगिता में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बंसेगा शाही ने शूटिंग 35 इवेंट्स में रजत पदक जीता, ये आपको याद रखना है। किस राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रैक्स 24 का आयोजन किया गया। इन विच स्टेट्स पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज रीप्रैक्स 24 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द रीजनल लेवल। तो क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रैक्स का आयोजन ओडिशा के पारादीप में आपका किया गया। यह अभ्यास 12 से 14 नवंबर 24 के बीच में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मकसद तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए हितधारकों के बीच तैयारी और समन्वय करना है। यानी कभी अगर आपका जैसे तेल का रिसाव हो जाता है या कोई भी ऐसी आपका समुद्री प्रदूषण की जुड़ी हुई कोई भी घटना घटित होती है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इससे निपटने के लिए आपका ये अभ्यास हम लोगों ने आयोजित किया। दोस्तों अभ्यास इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि जैसे कभी कोई आपदा अगर अचानक घटित हो जाए तो फिर उससे कैसे निपटें, वो उसकी निपटने के लिए आपके विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की संस्थाएं, सेना या फिर कोई भी अलग जैसे कि होता है टीम बनाई जाती हैं, तो वो अपना अभ्यास करती रहती हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए आपका ये आयोजित किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किसे फॉर्च्यून की पहली 100 सूची में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान मिला है। Who among the following has been ranked first in the Fortune 100 list of most popular people? तो दोस्तों ये आपको याद रखना, आपके सामने एलन मस्क हैं, जिनके लिए आपका हमने पहली अपने स्थान पर रखा है। यानी दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्ति की लिस्ट में आपके स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क को हम लोगों ने पहले स्थान पर रखा है। इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी। उन्हें इस लिस्ट में 12वां स्थान आपका मिला है, पहला एलन मस्क के लिए मिला है। दूसरे नंबर पर AI चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के CEO आपके जैनसन हुआंग हैं और तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं, ये आपको याद रखना है। तो जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय मूल के या भारतीय व्यक्तियों को पहला मतलब सर्वोच्च स्थान जो है वो आप किसको मिला है, तो आप सत्य नडेला का भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन कभी भारतीय आता है तो आप लोग मुकेश अंबानी को लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। फॉर्च्यून की इस लिस्ट में उन बिजनेस लीडर्स को शामिल किया जाता है जिन्होंने कारोबार के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव दुनिया में छोड़ा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग दोस्तों एलन मस्क के बारे में जानेंगे। इलॉन रीव मस्क, इनका जन्म 1971 जून 28 को हुआ था। यह एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी आपके व्यापारी हैं, इन्वेस्टर हैं, इंजीनियर हैं। इन्होंने स्पेस एक्स के नाम से आपकी कंपनी की स्थापना की है। इसके CEO हैं, मुख्य डिज़ाइनर हैं। टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक हैं, CEO और आपके उत्पाद और वास्तुकार हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सराह कालेखा चौक किस शहर में स्थित है, जिसका नाम बदलकर अभी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया है। तो ये दिल्ली का एक आपका है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है UN संघाई वैश्विक स्थिरता पुरस्कार 2024 जीतने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये तिरुवनंतपुरम बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर आपका नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना। Who has recently been appointed as the global brand ambassador of क्लाइमेट एडवाइजरी बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी UNO के द्वारा किसके लिए आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो रैपर शोभ, क्योंकि पंजाब के एक आपके प्रसिद्ध रैपर हैं, युवा रैपर हैं, इनके लिए आपका ये रखा गया है, आपको याद रखना है।
इनके लिए आपका डिजिटल आपका जो क्लाइमेट एडवाइजरी है उसके लिए इनको चुना गया है। 20 नवंबर को आपका ये चुना गया है। हाल ही में किसने दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दिल्ली सोलर पोर्टल? तो ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपका इसको लॉन्च किया है, आतिशी। ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत कई सारी सुविधाएं आम नागरिकों के लिए दी जा रही है। इसमें सोलर पैनल आप लोग लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी, जिससे बिजली की समस्या को आप लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कई सारे फायदे होंगे कि न्यूनतम बिल होगा आपका, मंथली आय पर भी आपका इसका फ़र्क पड़ेगा कि जैसे आपको कोई भी नहीं देना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दिल्ली वाले घर बैठे ना सिर्फ अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे बल्कि इसके माध्यम से कमाई भी कर सकेंगे। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम आपका इनॉग्रेट रिसेंटली? तो सोनीपत में आपका इसका आयोजन हुआ। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ये आपको याद रखना। रिसेंटली इसरो हैज़ साइंड ऑन एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर द गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन दोस्तों आपको पता ही है कि अंतरिक्ष में हम लोग 2025 का हमारा टारगेट है। 2025 में हम अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजेंगे, मतलब मनुष्य भेजने वाला आपका भारत भी उस क्लब में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष में मनुष्य भेजे हैं। यानी अब हम लोग आज तक मैन को नहीं भेज पाए हैं। ये आपको याद रखना है। अभी इसरो लगातार तरक्की कर रहा है, निरंतर उस नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों गगनयान मिशन जो है, देखिए आपको ये दिख रहा है कि हम लोग गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से की थी। 10,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अनुमान इसमें 7 दिन गुजारने का है, लेकिन 3 दिन से 7 दिन तक आपका ये होगा। जो लगभग अभी अपन देखें 2018 में 7 का टारगेट रखा गया था, 7 दिन रहेंगे। लगभग अभी ये माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन वो लोग आपके अंतरिक्ष में बिताएंगे। ये आपको याद रखना है। गगनयान मिशन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिन डिक्लेयर हो जाएंगे अभी कुछ समय बाद, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मानव भेजने के लिए भारत जो है वो आपका आगे बढ़ रहा है ना। गगनयान मिशन की कुछ खास बातें अपन जानते हैं। 2025 में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। 3 अंतरिक्ष यात्री जिनमें से एक महिला होगी, है ना। आपका पृथ्वी की कक्षा पर आपके जाएंगे, ये आपको याद रखना है ना। अर्थ की ऑर्बिट जो होगी उसमें आपका इनको भेजा जाएगा और 3 दिन तक आपके ये रहेंगे, है ना। GSLV के माध्यम से आपको इसको लॉन्च किया जाएगा, ये आप याद रखना है। ठीक है, तो ये भू स्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। GSLV इसका इंग्लिश नाम है, क्रायोजेनिक सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, है ना। एक PSLV भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। PSLV भी भारत का एक उपग्रह लॉन्चर है। उपग्रह प्रक्षेपण यान के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। तो ये मार्क 3 के नाम से इसको लॉन्च किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आपका इसको निर्मित किया जा रहा है। बेंगलोर में स्थापित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में कक्षा प्रक्षेपण, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, आपका सिम्युलेटर प्रशिक्षण और उड़ान सूट प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक आपकी दी गई है? ये आप याद रखेंगे। तो नेपाल की सेना के द्वारा दी गई है। अभी हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो बिहार इसकी मेज़बानी कर रहा है। ये आपको याद रखना है। KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है ना। तो ये हमने देखा था कि मोदी जी के पिछले कार्यकाल में जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को खेल मंत्री बनाया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो ओलंपिक में आपके
मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं जो आज राजनीति में हैं, और उनको बनाया गया। तो उन्होंने खेल प्रतिभाओं को ऊपर बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया की पहल की थी, और जिसी के तहत आपका स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, रीजनल लेवल पर अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिनके माध्यम से खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक अच्छी पहल भी है। देखिए, हम आपकी लगभग 150 करोड़ हम लोग हो चुके हैं, और इनमें से मेडल अगर आप देखते हैं कि ओलंपिक में हमारे कम मेडल आते हैं, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं, अच्छा वो नहीं मिलता था। अब इसके माध्यम से आपका खिलाड़ियों को बहुत कुछ अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, सरकार उसमें पहल कर रही है। हम लोग देखते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, वहाँ लगभग हमारे बराबर जनसंख्या है, और चाइना मेडल लिस्ट में आपका टॉप 3 में लगभग पिछले कई ओलंपिक से आपका रह रहा है, और हम पाँच छः मेडल में ही हम लोग संतुष्टि कर लेते हैं, है ना। एक समय ऐसा था, अगर आप 2000 के पहले जाते हैं तो हम लोग यहाँ वहाँ पर मेडल ही हम लोगों को नहीं आते थे, लेकिन अब फिर भी 5 7 तो 4 मेडल कोई मायने नहीं रखते हैं 125 करोड़ लोगों में से, ये याद रखना है। तो इसके लिए खेलो इंडिया जो है वो आपका मतलब अलग अलग प्रकार से हर साल इसकी आयोजित होता रहता है। तो पिछले अगर अपन 5 खेल आयोजनों का बात करेंगे, तो दिल्ली, पुणे, गाजियाबाद, पंचकुला और भोपाल में आपका ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? हु टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड आपका सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 24? तो न्यूजीलैंड इसमें आपका टॉप पर रहा है। न्यूजीलैंड टॉप पर है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर थर्ड नंबर ऑस्ट्रेलिया का, सिंगापुर का है, जापान का है। तो ये आप लोग लिस्ट को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एक विकास सूचकांक होता है कि आप व्यापार के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यानी व्यापार के क्षेत्र में आप जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे आपको वैसे वैसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। और भारत देश में दोस्तों है वो 23 नंबर पे आपका रहा है। भारत ने कुल 24 पॉइंट्स आपके अर्जित किए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड को जो है वो 100 मिले हैं, यूके को आपके 97.7 मिले हैं, ऐसे इंडिया को 24 पॉइंट्स मिले हैं, जिसके साथ इंडिया 23rd नंबर पर आपका रहा है। इसमें आपका किस तरीके से आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, और इन सब के बाद क्या परिणाम आ रहे हैं, उसको देखते हुए आपको रैंक प्रदान की जाती है। भारत की स्थिति देखिए, रैंक हमारा 23rd है। कुल हम लोगों को जो पॉइंट्स मिले हैं वो आपके कितने मिले हैं, है ना, हमारा टोटल 24 मिले हैं, है ना। आर्थिक हम लोगों को 62% है, हमारा सामाजिक जो है वो 13% है, और पर्यावरण में हम लोगों को 43% आपका मिला हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन लोगों ने 23 नवंबर तक का करंट अफेयर्स को जाना, और इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, नोट करते रहिए। तो जो भी पॉइंट्स है अपन लोग यहाँ पर, जो भी फैक्ट्स अपन लोग यहाँ पर देखते हैं, सबको आप लोग नोट्स करते रहिए। नोट्स करके लगातार उनको याद करिए। और हमारे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ जाकर आप कम्युनिटी में देखेंगे, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कुछ हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, कुछ क्विज़ेस रहते हैं, उनको आप लोग लगाइए। क्वेश्चन और आंसर हैं उसके 4 ऑप्शन हम लोग उसमें देते हैं, तो आप लोग देख के उनको आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहा है, इसको लाइक करें। कुछ आपको कमी लग रही है, फिर कुछ नए टॉपिक्स पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स करके आप लोग बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।